जब भी मुझसे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि मैं हमेशा हेल्थ या वेट लॉस पे ही वीडियोस क्यों बनाता हूँ, मेरा जवाब सिंपल होता है, क्योंकि मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, मैंने अपनी हेल्थ को समझा, पढ़ा और ख़ुद को बदला। मैंने सिर्फ अपनी रूटीन चेंज नहीं की, बल्कि 3 महीने में 20 केजीज़ वेट लूज़ किया। और मैं नहीं चाहता कि आप भी वही स्ट्रगल फेस करें जो मैंने किया। आज मैं आपको वो सीक्रेट्स शेयर करूँगा जिसे आप 2025 में अपने हेल्थ गोल्स आसानी से अचीव कर सकें। वीडियो देखते रहें, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब अली। मेरा मिशन है हेल्थ और फिटनेस को सिंपल, रियलिस्टिक और अचीवेबल बनाना। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें फॉलो करके आप 2025 में अपने हेल्थ गोल्स को आसानी से पूरा कर पाएंगे। इनके ज़रिए मैंने भी 3 महीने में 20 केजी वेट लूज़ किया। और एक बात, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि लोग सोचें कि मैं कोई हीरो हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल पहले ट्रेनिंग छोड़ दी थी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ छूट गया और वज़न भी काफ़ी बढ़ गया। लेकिन 5 साल बाद मैंने फिर से खुद से कमिटमेंट की और वापस स्टार्ट किया। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र मैंने क्यों स्टार्ट किया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ तो आप भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब भी मुझसे पूछा जाता है कि मैं हमेशा हेल्थ या वेट लॉस पे क्यों फोकस करता हूँ, मेरा जवाब सिंपल है। मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपनी हेल्थ को समझा और बदला ताकि मैं ये मिशन बना सकूं कि आई डोंट वांट कि बाकी लोगों के साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ। मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत एफर्ट और सेक्रीफाइस लगे। मैं कई बार फेल भी हुआ था, लेकिन अब मैंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, वेट गेन के पीछे का असली सबब। रिसेंटली मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा था जिसका नाम था द ओबेसिटी कोड बाय जेसन फंग। इस बुक में उन्होंने बताया कि मोटापे का मेन रीज़न सिर्फ ओवर ईटिंग या एक्सरसाइज ना करना नहीं है, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस, खासकर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर और फैट स्टोरेज को रेगुलेट करता है। जब इंसुलिन स्पाइक करता है तो बॉडी फैट बर्न करने की बजाय स्टोर कर लेती है। ये इंसुलिन स्पाइक अक्सर होता है जब हम ज़्यादा शुगर्स लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हनी, पैकेज्ड फूड्स, बेवरेजेस, सिरप, सीरियल्स, रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदे से बनी चीज़ें, ब्रेड, कुलचे, पूड़ी वगैरह, बार बार खाना खाना, एक्सेस स्नैकिंग और कम नींद लेना, जिससे इंसुलिन लेवल्स नेचुरली बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप बिना कैलोरीज के फिक्र के फैट लूज करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप इंसुलिन को कंट्रोल में रखना है। ये स्ट्रेटजीज आपको सही डायरेक्शन दे सकती हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन या वर्म। आपने शायद विद्या बालन का इंटरव्यू भी सुना होगा जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा था। You know, I've all my life I've struggled to be thin. All my life I've dieted like crazy, I've exercised like crazy. Sometimes I would lose weight and then it would come back. फिर उन्होंने समझा कि उनका वेट का असली सबब सिर्फ फैट नहीं बल्कि इन्फ्लेमेशन है। And then early on this year I met a nutritional group. They said, you know, I think this is just inflammation. It's not really fat. And in most cases, by the way, with people who put on a lot of weight, it is inflammation. जैसे ही उन्होंने इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डाइट लेनी स्टार्ट की तो उनका वेट लूज भी होना शुरू हो गया। So they put me on a diet to get rid of the inflammation, elimination of inflammation it's called, and it worked beautifully. The weight went like that. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक छोटे बच्चे की टांग पे चोट लगती है, वहाँ जख्म हो जाता है और सूजन हो जाती है और वो ठीक से चल नहीं पाता। आहिस्ता आहिस्ता वो सूजन ठीक होती है, वुंड हील होता है और बच्चा फिर से चलना शुरू करता है। अब इमेजिन करो, अगर उस चोट को ठीक होने का मौका ही ना दिया जाए बल्कि बार बार वहाँ चोट लगती रहे तो क्या होगा? टांग डैमेज हो जाएगी और बच्चा चल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो बॉडी भी अपना काम सही से नहीं कर पाती, डाइजेशन सही से नहीं होती, खाना फैट बन के बॉडी में स्टोर होने लगता है और वेट गेन हो जाता है।
ऐसे में चाहे जितनी मर्जी डाइटिंग करो, कैलोरी डेफिसिट लो और एक्सरसाइज कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब हम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने पे फोकस करते हैं। यही एग्जैक्टली विद्या बालन ने भी किया। उन्होंने अपनी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया, बॉडी ने सही से फंक्शन करना शुरू किया और वेट लूज होने लग गया। जब हमारी बॉडी कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम कर लेती है जो उसको सूट नहीं करती, जैसे कोई एलर्जिक फूड, टॉक्सिन या इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर ये इन्फ्लेमेशन बार बार ट्रिगर हो, यानी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बन जाए, तो डाइजेशन स्लो हो जाती है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है और फैट स्टोरेज इंक्रीज हो जाती है। आप अपने फूड एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट करवा सकते हैं ताकि आप जान सकें कि कौन से फूड्स आपको सूट नहीं करते, और साथ ही अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स इंक्लूड करें, जैसे हल्दी, अदरक, लीफी ग्रीन्स, बेरीज और ओमेगा 3 रिच फूड्स। ये फूड नेचुरल हीलिंग में मददगार हैं। इंग्रेडिएंट से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की। आपका लाइफस्टाइल, डेली हैबिट्स और माइंडसेट हमारी डेली रूटीन्स, फूड चॉइसेस, फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ सब मिलकर हमारी ओवरऑल हेल्थ डिसाइड करते हैं। हम सब जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन अक्सर हम उस पर अमल नहीं करते क्योंकि हमारा माइंडसेट रेडी नहीं होता। मुझे भी पहले बहुत प्रोक्रास्टिनेशन होता था, लेकिन जब मैं अपने दिमाग को प्रोग्राम करना शुरू किया, डिसिप्लिन बनाया और कंसिस्टेंट रूटीन्स फॉलो की, तभी मैंने 3 महीने में 20 kg लूज किया। अगर आप भी अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो अपनी डेली हैबिट्स पर फोकस करें। हर दिन एक छोटी सी प्रोग्रेस नोट करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नए गोल सेट करें और उन्हें परस्यू करें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें अच्छी तरह पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन फिर भी हम उस पर अमल नहीं करते। हर दिन बस डिले करते हैं, कल से स्टार्ट करूँगा, अभी मूड नहीं है, हालात ठीक नहीं है। ये सब सिर्फ बहाने होते हैं। असल प्रॉब्लम नॉलेज नहीं होती, माइंडसेट होता है। जब तक दिमाग रेडी नहीं होता, कोई प्लान, कोई मोटिवेशन काम नहीं करती। इसलिए हमें सबसे पहले अपना माइंड प्रोग्राम करना होता है, ताकि जब भी कोई डिसीजन लेना हो, हम इमोशंस में बहकर कोई गलत चॉइस ना करें, ना स्ट्रेस में आकर ओवर ईट करें, ना हर दफ़ा चीट मील का बहाना बनाएं। स्टार्ट हर बंदा करता है, लेकिन सिर्फ 9% लोग ही गोल्स पर स्टिक रहते हैं, जो अपने इमोशंस और एक्शंस दोनों पर कंट्रोल रखते हैं। और ऑनेस्टली ये सब बातें सिर्फ कहना आसान है, फॉलो करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप रेडी हैं तो मैं अगली वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल से बात करूंगा। माइंडसेट, फोकस और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें अगर कंट्रोल में आ गई तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थे मेरे 3 मेन सीक्रेट्स जो मैंने की और जो आपको 2025 में अपने हेल्थ गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इन टिप्स को अपनी रूटीन में शामिल करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने क्वेश्चंस और फीडबैक ज़रूर लिखें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिट लाइफ पाकिस्तान के साथ हम सब मिलकर एक हेल्थियर फ्यूचर बनाएंगे। याद रखें, फिट रहो, खुश रहो।